एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने छोले चाट का ठेला लगाती थी और ये देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत जलते थे। छोले चाट ले लो, छोले चाट, गर्मा गर्म छोले चाट ले लो। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे और सब जगह के छोले चाट खाना भूल जाओगे। टुनटुनी के ही छोले चाट खाओगे। छोले चाट ले लो, छोले चाट। टुनटुनी बहन, मैंने तो तुम्हारे जैसे छोले चाट कहीं नहीं खाए, इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे। और तुम तो अपने आने वाले ग्राहकों की बहुत इज्जत भी करती हो। ये देखो टुनटुनी को इतना इतराती है और इतना घमंड करती है, आखिर ये अपने छोले चाट में क्या डालती है, मैं तो पता लगा के ही रहूंगी। चलो चलो चुप रहो, तुम तो हमेशा दूसरों का नुकसान ही सोचती हो। कालू जी, तुम्हें नहीं मालूम है, इससे अपनी आमदनी बहुत अच्छी होगी और अपन भी टुनटुनी जैसे अमीर हो जाएंगे। देखो, देखते ही देखते टुनटुनी ने अपना कितना बड़ा और आलीशान घोंसला बना लिया है। कई नौकर चाकर टुनटुनी के घर में काम करते हैं और अपन यही छोटे से घोंसले में बैठे हुए हैं। चलो, अब तो मैं कुछ ना कुछ उपाय निकाल के ही रहूंगी। आखिर क्या करा जाए टुनटुनी की रेसिपी पता करने के लिए। अब तो मुझे अपनी माँ को गांव से बुलाना ही पड़ेगा। इन सब कामों में मेरी माँ मुझसे भी ज्यादा शातिर है। हाँ, ठीक है, तुम बुला लो अपनी माँ को, देखते हैं अपन कितने अमीर होते हैं छोले चाट का ठेला लगा के। इधर टुनटुनी अपनी दुकान चला रही थी और पूरे गांव के पक्षी टुनटुनी के छोले चाट खाने आते हैं और खूब तारीफ करते हैं। टुनटुनी बहन, तुम्हारे छोले चाट बहुत अच्छे हैं, आखिर तुम ऐसा क्या डालती हो? मैं तो इसके अंदर अपनी माँ की बताई हुई रेसिपी डालती हूँ और वो बहुत अच्छी रेसिपी है। चलो टुनटुनी बहन, हम कल आएंगे और कल टुनटुनी बहन मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा में चाट बना कर लाना ताकि मैं अपने मेहमानों को भी तुम्हारी चाट खिला पाऊँ। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा चाट बना कर लाऊंगी। थोड़े ही दिन में बहन अपने सभी रिश्तेदारों को टुनटुनी चिड़िया का छोले चाट खिलाने लाती है। वाह यार, बहन, ये तुम्हारी टुनटुनी के हाथ में तो जादू है। हमने तो ऐसी चाट शहर में भी नहीं खाई जैसी टुनटुनी गांव में बनाती है। टुनटुनी, तुम तो शहर में दुकान लगा लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं, मैं तो अपने गांव में ही खुश हूँ और अपने गांव वालों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक छोटे से ठेले से बहुत आमदनी कमाई है और मेरी ये आमदनी मेरे गांव वालों ने ही दी है। मैं कभी भी अपने गांव वालों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे जितनी भी अमीर हो जाऊं। और इधर कालू कौवा और उसकी बीवी ठेला लगाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह होते ही कौवी की माँ आ जाती है। बेटा कौवी, तूने मुझे इतने दिनों बाद कैसे याद किया? मैं तो तेरी खबर सुनते ही इतना खुश हुई कि चलो अब थोड़े दिन अपनी बेटी के घर रहूंगी। माँ जी, मैंने आपको बहुत जरूरी काम से बुलाया है। ये देख रहे हो दूर एक ठेला चाट का, ये टुनटुनी तो बहुत ज्यादा ही अमीर हो गई है चाट का ठेला लगा के। क्यों ना माँ, अपन भी अब चाट का ठेला लगाए और आपको पता करना है कि ये अपनी चाट में क्या क्या मसाले डालती है। फिर अपन भी दूसरे दिन से ठेला लगाएंगे और जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे ही पास रहना और मेरी हेल्प करना। चल ठीक है, तू मेरे से ज्यादा समझदार नहीं है। देख, अभी तुरंत जाके टुनटुनी से सारे मसाले पूछ कर आती हूँ। बेटा टुनटुनी, मैं एक गरीब और मजबूर औरत हूँ, तू मुझे अपने घर पे काम पे रख ले।
मैं तेरा सारा काम करूंगी, तेरे बर्तन मांजूंगी, तेरा हाथ बटाऊंगी। टुनटुनी बस तू मुझे एक बार काम पे रख ले। ठीक है माँ जी, आप मेरे यहाँ कल से काम पर आ जाना। ये सारी बातें टुनटुनी की सहेली पिंकी दूर खड़े होकर सुन रही थी और तुरंत टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी बहन, ये तो कौवे की माँ है और मैंने इसे कौवे के घोंसले में से निकलते हुए देखा है। ये तुमसे झूठ बोल रही है। ये तो तुम्हारे मसाले पता लगाने के लिए आई है। तुम इस बुढ़िया पर भरोसा मत करना। चलो चलकर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये कौवे की माता जी है। इधर टुनटुनी और उसकी सहेली पिंकी जाकर कौवी के घोंसले के बाहर खड़ी हो जाती है। देखा बेटा कौवी, मैंने तो टुनटुनी का पटा लिया। अब कल से मैं टुनटुनी के घर काम पर जाऊंगी और सारे मसाले पता कर कर आ जाऊंगी। फिर बेटा तू भी एक चाट का ठेला लगा लेना और टुनटुनी जैसी अमीर हो जाना। दूसरे दिन कौवी की माता टुनटुनी के घर काम पर जाती है और उससे पूछती है, बेटा टुनटुनी, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद करा दूं, पर तुम इसमें क्या क्या मसाले डालती हो? माँ जी, ये सब मसाले तो सीक्रेट है, पर आप मेरी माता जी जैसी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसके अंदर 5 कटोरी लाल मिर्ची, 5 कटोरी हरी मिर्ची और 5 कटोरी काली कुटी हुई मिर्ची और 10 कटोरी नमक और बहुत सारी लौंग का पाउडर डालती हूँ। इसी से तो मेरी चाट बहुत स्वादिष्ट बनती है। चल बेटा टुनटुनी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है माँ जी। देखो कितनी चालाक है ये बुढ़िया। अब बताएगी कालू कौवे और उसकी पत्नी का रेसिपी। अब जब जो भी उनकी चाट खाएगा वो तो परलोक ही चला जाएगा। बेटा कौवी, मैं तो चाट के सारे मसाले लेकर आई हूँ। अब फटाफट तो चाट बनाने की तैयारी कर। जल्दी से बहुत सारे मसाले ले आ और चाट बना। कल सवेरे ही तू ठेला लगा लेना टुनटुनी के पास। ठीक है माँ जी, जल्दी जल्दी अपन चाट बना लेते हैं। दूसरे दिन सवेरा होते ही कालू कौवे की पत्नी और कालू कौवा टुनटुनी के पास में ही अपना ठेला लगा लेते हैं। आओ आओ, सब टुनटुनी का ठेला छोड़कर हमारे पास आओ। 1 नंबर चाट है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। चलो चलो, टुनटुनी की चाट तो बहुत खा ली, आज कालू कौवे की चाट खाते हैं। अरे ये क्या, कैसी चाट बनाई है तुमने? ऐसी चाट खाकर तो हम लोग परलोक से चले जाएंगे। टुनटुनी बहन, तुम्हारे जैसी तो चाट पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। सारे पक्षी मिलकर कौवे की पत्नी की खूब अच्छे से धुलाई करते हैं। वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये देखकर पिंकी और टुनटुनी बहुत हंसते हैं। देखा पिंकी, मैंने कैसी रेसिपी बताई कौवे की माता को कि उनको यह गांव छोड़ के भागना पड़ा एक चाट के पीछे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने माता टुनटुनी और पिता कौवे के साथ रहती थी। उसका पिता बहुत ही मेहनती था। वो सवेरा होते ही अपने खेत पर खेती करने चला जाता। उनका एक बहुत बड़ा खेत था जिनमें उसके पिताजी खेती करते थे। आप जाइए, मैं आपका खाना लेकर दोपहर में खेत पर ही आ जाऊंगी। आज तो मेरा मन भी थोड़ा घबरा रहा है। क्यों ना आज मैं तुम्हारे पास खेत पर ही आ जाऊं, थोड़ा मन बहल जाएगा। जब तुम टुनटुनी खेत पर आओ तो मेरी बेटी टूनी को लेकर आना, अकेले मत आना, वरना वो दुष्ट कौवा आ जाएगा
और घर लूट कर ले जाएगा और मेरी बेटी को भी संग में ले जाएगा। ठीक है जी, आप जाइए, मैं और टुनटुनी दोपहर में आपका खाना लेकर खेत पर आएंगे और संग में ही बैठकर खाएंगे। जैसे ही कौवा अपने खेत में खेती करने जाता है, थोड़ी ही देर में टुनटुनी और उसकी माँ भी कौवे के पास आ जाती है और वो लोग बैठकर बहुत प्रेम से खाना खाते हैं। इतने में ही वो दुष्ट कौवा उनके खेत पर आ जाता है और ये देखकर बहुत जलन होती है कौवे को। ए कौवे, चल तुरंत तेरी सारी जमीन मेरे नाम कर दे। तेरे पिताजी ने मुझसे बहुत सारा कर्जा ले रखा था। नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो इस गांव में और इस जंगल में रहते ही नहीं थे। मेरे पिताजी तो दूसरे जंगल में रहते थे। उन्होंने कब आपसे कर्जा ले लिया? आप तो झूठ बोल रहे हो। कौवे, तुम कितना मेरे पति को परेशान कर रहे हो। हमारी कोई जमीन हम तुम्हें नहीं देंगे। कब पिताजी ने तुमसे कर्जा लिया है? तुम बहुत झूठे और मक्कार हो। तुरंत यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर में कौवा और अपने साथियों को लेकर टुनटुनी के खेत पर पहुंचता है। अब तो मेरे साथी कौवे तुझे मार कर ढेर कर देंगे। नहीं नहीं, आप मेरे पिताजी के साथ ऐसा मत करिए और आप हमारी जमीन नहीं ले सकते। ऐसा कहकर कौवा डर के मारे अपनी सारी जमीन दुष्ट कौवे के नाम पर लिख देता है और बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं पिताजी, आप दुखी मत होइए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। बेटा, मैं तुमको मेहनत मजदूरी कर कर पाल लूंगा और पढ़ा भी लूंगा। तुम भी फिक्र मत करो बेटा। ऐसा कहकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी अपने घोंसले के बाहर खड़ी होती है तो देखती है कि किसी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। टूनी जाकर देखती है तो एक कबूतर और उसकी पत्नी घायल पड़े हुए रहते हैं। टूनी तुरंत जाकर उनको पानी पिलाती है और कहती है, क्या हो गया ताऊ जी आपको किसने घायल कहा? तो बोलते हैं कबूतर और उसकी पत्नी, कि हमें तो वो दुष्ट कौवे ने घायल करा है और वो हमारी सारी जमीन हड़पने आया था। बेटा, ये लो, तुम हमारी जमीन के कागजात और इस पे साइन कर दो तो ये जमीन तुम्हारे नाम पर हो जाएगी और तुम हमारी जमीन पर खेती करना। टूनी, नहीं नहीं, हमारी जमीन तो दुष्ट कौवे ने हड़प ली है। मैं आपकी जमीन नहीं ले सकती हूँ। नहीं बेटा, हम तुम्हारे माता पिता जैसे हैं और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो हमारी जमीन पर खेती करते थे और कमा कर खाते थे, पर वो कौवा जब हमारी जान पर बनाया तो हम वहाँ से निकल गए। तुम ये जमीन अपने नाम करा लो बेटा, अब हमारा कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहते ही और उसकी पत्नी दम तोड़ देते हैं और टूनी कागज लेकर अपने पिताजी के पास जाती है। ये देखिए पिताजी, मुझे एक घायल कबूतर और उसकी पत्नी मिले थे जिनकी जमीन कौवा हड़पने गया था और उनको बहुत घायल करा, पर वो अपनी जान बचाकर यहाँ आ गए थे। उन्होंने अपनी जमीन पूरी मेरे नाम करा दी है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो कह रहे थे कि दुष्ट कौवे के नाम पे जमीन कराने से अच्छा तो बेटा हम तुम्हारे नाम पर हमारी जमीन करा दे। कौवा ये सुनकर बहुत खुश होता है और टुनटुनी भी बहुत खुश होती है और वो उस जमीन पर खेती कर कर अपना घर बहुत अच्छे से चलाने लगते हैं और बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर कौवा तो चौकन्ना हो जाता है। तभी टूनी उसके पास जाकर कहती है, देखा कौवे, हमेशा अति का अंत बहुत बुरा होता है। देखो, मालिक ने तो हमें हमारी भी जमीन से बहुत बड़ी जमीन दे दी है, अब तो तुम इसे अपने नाम नहीं करा सकते। ये कहकर टूनी अपने पिताजी के साथ तुरंत अपने घोंसले पर लौट जाती है और कौवा अपनी सर घुजाता रह जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।